नमस्ते भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन दैनिक रेकी मेडिटेशन के वीडियो प्रसारित करती हूँ। यदि आपको मेरी प्रार्थना का लाभ उठाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने रेकी संबंधी भी कुछ वीडियो डाल रखे हैं जिसमें सातों चक्र की हीलिंग, नवद्वार की हीलिंग, ये मैंने अपने वीडियो में बताए हैं। और रेकी कैसे सीखें और जल को पवित्र बनाना, साथ ही नकारात्मक शक्तियों को दूर करना, इस तरह की वीडियो बनाए हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप अवश्य इनका लाभ उठाइए। आज के वीडियो का हमारा विषय है आभा मंडल को हम कैसे बनाएं। आभा मंडल क्या होता है, ओज क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि आभा मंडल वह है जो हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की लहर होती है और वह प्रभावशाली होती है। उससे आभा मंडल हमें हर समय घेरे रहती है और इससे हमारा जो व्यक्तित्व वो निखरता है। हमारे अंदर वो बातें आती है जैसे हमारे शरीर की बनावट और हमारे शरीर का निखार, हमारे शरीर का चमक और हमारे बोलने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग और हमारा तरीका जो कि अत्यधिक प्रभावशाली होता है। कई व्यक्ति इससे आकर्षित होते हैं। यही हमारा आभा मंडल होता है। आभा मंडल वह है जो देवी देवता के प्रतिमा या फोटो के पीछे हमें जो प्रकाश पुंज की लहर दिखाई देती है वह आभा मंडल होता है। आभा मंडल प्रत्येक सजीव में, पेड़ पौधे, जीव जंतु में होता है और इनकी लहर सभी में महसूस होती है। आभा मंडल हमारे अंतर्मन की शक्ति को भी कहते हैं। अब हम आभा मंडल को कैसे आए, इसके बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन ये आसान तरीके जब भी कारगर होंगे जब हम श्रद्धा भाव से और नियमित रूप से इन कारगर तरीकों को अपनाएं। इसकी कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि हमें अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक सबसे पहले है कि हमें नकारात्मक विचारों को त्यागना होता है। इसमें ईर्ष्या, जलन और द्वेष और प्रतिस्पर्धा के भाव को हमें त्यागना होता है। और जगत की जितनी भी सभी वस्तुएं उनसे प्रेम करना है। जड़, चेतन, निर्जीव, सरजीव, जीव जंतु सभी मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखना और उन्हें प्रेम करना। हमेशा समभाव में रहना, ना खुशी ज़्यादा ना गम ज़्यादा, किसी भी प्रकार के वातावरण में हमें प्रभावित नहीं होना है। और पूर्ण रूप से ईश्वरीय सत्ता में हमें विश्वास करना है। पूर्ण आस्तिक होना है। हमेशा आशावान जीवन को अपनाना है। इसके अलावा प्रत्येक परिस्थिति, वातावरण में अपने आप को अनुकूल रखना है। किसी भी परिस्थिति, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमेशा अपने अनुकूल बनाना है। ये 5 बातें हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करेंगे जब भी हमारा आभा प्रभावित होता है या प्रभावशाली बनता है। पहला हमारा जो नियम है वो है हमारा खान पान सात्विक होना। यह अति आवश्यक है। इसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और फल और हरी सब्जी शामिल है। ये पाश्चात्य शैली के जो भोजन है वो नहीं करने हैं। बाज़ारों में जो उपलब्ध होते हैं डिब्बा बंद और तले गले पदार्थ हैं, इनको त्यागना है और सात्विक भोजन करना है। इसके अलावा जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही खाना है। साप्ताहिक व्रत करना है और बिना भूख के भोजन को बिल्कुल निषेध करना है। भूख नहीं लग रही है, भोजन को बिल्कुल नहीं करना, त्यागना है। और योग, प्रतिदिन हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करना है और नियमित मंत्र जाप या कोई और तरीका है जो पूजा पाठ का भी अपनाना है और अपने शेड्यूल को के अनुरूप प्रतिदिन यह कार्य करें। और सात्विक दिनचर्या हमको अपनानी है। अपने भावों पर नियंत्रण रखना है। हमेशा सेवा भाव में रहना है। हम छोटे या बड़े प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे की सेवा करना ही हमारा धर्म है। इस बात पर हम ध्यान देंगे। और मैंने जो सावधानी और नियम बताए हैं उसका आपको श्रद्धा भाव से नियमित पालन करना है। आपका ऊर्जा, आपका आभा मंडल, आपका तेज अवश्य ही बढ़ेगा। और एक मैं छोटा सा इसके लिए मेडिटेशन भी बताती हूँ कि वह हमें मेडिटेशन के माध्यम से ऊर्जा को किस तरह से बढ़ाना है। सबसे पहले हमको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं 3 बार।
हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में निवास करती है, आज एक दिव्य सरोवर में स्नान करने के लिए जाती है। हमारे मन के विकारों को और शरीर के विकारों को दूर रखकर हम निकल पड़ते हैं दिव्य और आध्यात्मिक सरोवर में के दर्शन के लिए और स्नान के लिए। हम पहुंचते हैं नदी पहाड़ पर्वतों को पार करते हुए एक दिव्य सरोवर के किनारे, जहाँ चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं पुष्पों के, और घाट बने हुए हैं। और जो जल देवता है वे स्वच्छ और निर्मल है। सामने सूर्य देवता उदित होते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और एक तरफ पहाड़ है जो हरा भरा है। ऐसे वातावरण में हम जाते हैं, हमारी आत्मा पहुँचती है, और आज हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को, अपनी नकारात्मक सोच को और अपने मन के विकारों को, अपने शरीर के विकारों को हम त्यागते हुए इस जल में प्रवेश करते हैं। हम उस स्वच्छ और निर्मल जल में घाट के पास जाते हैं और हमारे पैर भिगोते हैं, जहाँ हमारी नाखूनों में पानी की, जल की बूंदें आती है। जल छूता है, हमारी एड़ियों को जल छूता है, और हमें तरंगित, शरीर को तरंगित महसूस होता है। हमारे नाखूनों में जो मेल जमा है वह निकलता हुआ दिखता है। हमारे एड़ियों में जो मेल जमा है, विकार जमे हैं, वो हमें निकलते से महसूस होते हैं और स्वच्छ जल से साफ होते हुए दिखाई देते हैं। टखनी तक हमारे जल आता है, हम जल के अंदर जाते हैं और हमारे जो पैर के पंजे हैं वह एकदम साफ सुथरे सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी चमक बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं जल के अंदर, और हमारे घुटनों तक जो भी हमारे अंदर, हमारी मांसपेशियों में जो भी विकार है, हमारे घुटनों तक के वे साफ़ होते हैं। मेल मिट्टी सब साफ़ होती है और हम शरीर हमारा एकदम तरंगित हो जाता है। हमारे घुटनों तक की जो हमारा शरीर है वहाँ चमक बढ़ती है, वह चमक सफ़ेद रंग की हमें दिखाई देती है जल में, और हम आगे बढ़ते हैं और हमारी कमर तक जल आता है। कमर तक के हमारे जितने भी अंग हैं वे स्वच्छ होते हैं, वे उनकी मांसपेशियाँ और अंदर के हर तंतु साफ़ होते दिखाई देते हैं। बाहर की स्किन वगैरह सब हमारे साफ़ होते दिखाई देते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं और हमारे जल छूता है हमारे वक्ष स्थल तक, हमारी छाती तक, हमारे हृदय तक, और हृदय तक के जितने भी अंग हैं हमारे वे स्वच्छ और सुंदर होते जा रहे हैं, सफाई होती जा रही है। हमारे बाहर की जो त्वचा है वह भी साफ़ सुथरी और चिकनी होती जा रही है, और हमारा शरीर में एक विशेष चमक बढ़ती जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दोनों हाथ हमारे कंठ तक, हमारी भुजाएं और हमारे कंठ तक सरोवर का जल लगता है, छूता है, और हमारे कंठ तक के सारे विकार दूर होते हैं। मैल मिट्टी, हमारी त्वचा चमकदार बनती है, हम अंदर से निर्मल और स्वच्छ होते जाते हैं, और हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे अधरों को, हमारे कानों को, हमारी नासिकाओं को जल छूता है, और हम और स्वच्छ और सुंदर होते जाते हैं। हमारे शरीर में निर्मलता आती है, हमारे मांसपेशियाँ, रक्त वाहिनियाँ सब स्वच्छ है, और जल में जो हमारे विकार है वो घुलकर एकदम साफ हो गए हैं। हमारे शरीर की सफाई होती गई है और हमारे अंदर चमक बढ़ती जा रही है, और हमारा अब मस्तिष्क और हमारे तीसरा नेत्र है वहाँ तक जल छूता है, और हमारे क्राउन चक्र पर हमारे ऊपर तक पानी आता है, जल आता है। हमारे सारे नेत्र, हमारे कान, हमारी तीसरा नेत्र, हमारी भौहें, हमारे आँखें, ये सब निर्मल होती है, स्वच्छ बनते हैं। जल में इनके विकार दूर होते हैं, ये अंदर से एकदम निर्मल और पवित्र हो गए हैं। हमारे मन में चलने वाले विचार भी हमारे पवित्र बनते जा रहे हैं, नकारात्मकता हमसे दूर होती जा रही है, हम सकारात्मक होते हुए और आगे बढ़ते हैं, और हमारे बालों तक पानी छूता है, जल छूता है,
हमारे बाल घने लंबे और सुनहरी चमकदार और काले घने चमकदार होते जा रहे हैं। हमारे केस हमें महसूस हो रहे हैं। हमारा मस्तिष्क एकदम शांत चित्त है, प्रसन्न चित्त है, शक्तिवर्धक है। हम सकारात्मक सोच हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। हम आस्तिक होते जा रहे हैं। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु की सत्ता में विश्वास करते हैं और हम अब जल में पूरी तरह प्रवेश कर चुके हैं। जल हमारे मस्तिष्क के 1 फीट ऊंचा तक है और हम जल के भीतर हैं। जल हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक बनाया है जल देवता ने। और अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें जल के अंदर एक हीरा चमकता है, उस तरह से हमारा शरीर चमक रहा है। हम एक हीरे की तरह जल के चारों तरफ हमारे शरीर का प्रकाश फैल रहा है। जैसे परमपिता परमेश्वर का ओज होता है, प्रकाश होता है, आभा होता है, उसी तरह हमारे शरीर की आभा बढ़ती जा रही है। हम जल में स्नान कर रहे हैं, सारे विकारों को दूर कर दिया है। सारी मांसपेशियाँ हमारी निर्मल और स्वच्छ है। हमारा मन मस्तिष्क निर्मल और स्वच्छ है, सकारात्मक है। हम प्रेम भाव और विश्वास से परिपूर्ण हो चुके हैं। हम सब में सेवा भाव रखते हैं, सबके सामने सद्भावना का व्यवहार करते हैं। ऐसा हमारा शरीर महसूस कर रहा है और एक हीरा चमकता है, उस तरह से हम जल के अंदर चमक रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जलीय जीव जंतु दिखाई देते हैं। सभी जलीय जीव जंतु हमें देखते हैं, हमारी रोशनी को देख रहे हैं और हम आगे बढ़कर अब किनारे पर पहुंचते हैं। वापस अपना शरीर जल देवता से बाहर निकालते हैं। अब हमारा शरीर, हमारी आत्मा पूर्ण स्वच्छ और साफ सुथरी है और सफ़ेद वस्त्र, चमकदार सिल्की सफ़ेद वस्त्रों को धारण करती हुई हमारी आत्मा एकदम देवता रूपी हो चुकी है। हम सफ़ेद वस्त्र में, हमारी आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है और हमारा आभा मंडल परमपिता परमेश्वर के आभा मंडल की तरह चमकने लगता है। और सामने परमपिता परमेश्वर खड़े हैं, उसमें हमारी आभा मिल जाती है और परमपिता की आभा हमें मिल जाती है। इस तरह से हमारा आभा मंडल बढ़ता है। हम एकदम हल्के, निर्मल, स्वच्छ और चमकदार हीरे की तरह दिखाई देते हैं। यही परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, पवित्र, स्वच्छ हैं और सभी को हम प्रेम करते हैं। ऐसा भाव हमारे अंदर पनपता है। तो भाई बहनों, ये था हमारा आभा मंडल को बढ़ाने का मेडिटेशन। यदि हम जो मैंने बातें बताई, यदि हम नित्य प्रति करते हैं, फिर से एक बार दोहरान कर देते हैं। हमको खान पान का ध्यान रखना है, हमको नकारात्मक शक्तियों से दूर रहना है और हमेशा समभाव में रहना है और हमें सेवा भाव को अपनाना है। यदि ये 4-5 बातें हम नियमित करते हैं, नियमित योग प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन करते हैं और मंत्रों का जाप करके आस्तिक रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आभा मंडल बढ़ेगा और लोग हमसे प्रभावित होंगे और हम लोगों से प्रेम करना सीखेंगे, लोग हमसे प्रेम करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।